नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अभिनंदन और बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल देवेंद्र क्लासेस में। उम्मीद है शानदार और मस्त होंगे। टॉपिक हमारा ज्योग्राफी का है और ज्योग्राफी में मेरे भाई नदी तंत्र में पढ़ा रहा हूँ, रिवर सिस्टम। नदियों में हम चर्चा करने चल रहे हैं। आज यमुना नदी के विषय में पढ़ेंगे और एक ही पार्ट में यमुना नदी को कंप्लीट करा देंगे। तो अंत तक मेरे साथ वीडियो में बने रहें और आगामी आने वाली 40,000 भर्तियों के लिए अच्छे से बेटा एग्जाम की तैयारी में लग जाइए। तो यमुना नदी के बारे में पढ़ेंगे। गंगा जी इसके पहले पढ़ा दिया गया है। गंगा जी के बारे में 2 वीडियो हैं, तो उनको आप देखिएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं यमुना नदी जी के बारे में, ठीक है। तो भारतीय सनातन, भारतीय सभ्यता, भारतीय संस्कृति में माँ का दर्जा नदियों को दिया गया है। एक जीवंत दर्जा दिया गया है, ठीक है, जीवंत दर्जा। उत्तराखंड नैनीताल के हाईकोर्ट ने यमुना जी को जीवित व्यक्ति का भी दर्जा दिया है ना। गंगा जी को भी जीवित व्यक्ति का दर्जा दिया जा चुका है। तो माँ के तौर पर एक दर्जा है हमारे यहाँ। जैसे माँ को दर्जा है वैसे ही प्रकृति को होता है, धरती को होता है, नदियों को होता है। तो इसी क्रम में यमुना नदी के बारे में आज चर्चा करते हैं। हेडिंग डाल लीजिए यमुना नदी, ठीक है। तो कुछ पॉइंट बेसिक से पढ़ लेते हैं, फिर चित्र बना करके सहायक नदियों की बात करेंगे। तो देखिए यमुना नदी की उत्पत्ति मेरे भाई, सबसे पहला पॉइंट उत्पत्ति का। उत्पत्ति यमुना जी की कहां से होती है? पहला मुद्दा है उत्पत्ति का। ओरिजिन पॉइंट कहां पे? इंग्लिश में ओरिजिन, यहां से नदी निकलती है। कहां से निकलती है यमुना जी की जो उत्पत्ति होती है? ये होती है आपके यमुनोत्री ग्लेशियर से। जगह का नाम है यमुनोत्री ग्लेशियर। यमुनोत्री ग्लेशियर से उत्पत्ति होती है, ठीक है। ग्लेशियर स्थान का नाम, जगह का नाम। इस ग्लेशियर के अंदर जो स्थान है, जो पहाड़ियां हैं, उन पहाड़ियों का नाम है बंदरपूछ की पहाड़ियां। कौन सी पहाड़ियों से निकलती है? बंदरपूछ की पहाड़ियों से निकलती है। कौन सी नदी? यमुना जी, ठीक है। जिले का नाम, आपसे जिला भी पूछा जा सकता है कि भाई जिला कौन सा है, कौन से जिले से निकलती है। तो जिले का नाम है आपका उत्तरकाशी। उत्तरकाशी जनपद से ये नदी निकलती है। जिले का नाम उत्तरकाशी। एक एक पॉइंट नोट करते चलना मेरे साथ, ठीक है। आगे बात करते हैं राज्य। भाई कौन सा राज्य है? मुख्य तौर पे तो राज्य ही आता है एग्जाम में। राज्य कौन सा है? यहां से यमुना नदी की उत्पत्ति होती है, तो उत्तराखंड राज्य से। कौन से राज्य से उत्पत्ति होती है? उत्तराखंड राज्य से उत्पत्ति होती है, ठीक है। ये नोट कर लेना आप। लंबाई की बात करें, कितनी लंबाई में ये नदी बह रही है? तो लंबाई में लगभग 1376, लगभग में लिखेंगे क्योंकि एग्जैक्ट डाटा कई बार किताबों में ठीक नहीं होता है। लगभग 1376 किलोमीटर, 1376 किलोमीटर में यह नदी बहती है। कौन सी नदी बहती है? यमुना जी बहती है ना। कौन कौन से राज्यों से बहती है? तो राज्यों में पढ़ लेते हैं, एक एक पॉइंट नोट करते चलना। जैसे सबसे पहले उत्तराखंड से निकलती है। उत्तराखंड के बाद हिमाचल की सीमा को भी स्पर्श करती है वैसे थोड़ा सा, लेकिन हिमाचल ना लिख करके जैसे हरियाणा, ठीक है। और इसके अलावा दिल्ली के अलावा उत्तर प्रदेश, है ना। इन राज्यों में बहती है, इन राज्यों में ये नदी बहती है। इसके अलावा बात करें, बहुत सारे प्रसिद्ध शहर स्थित हैं। प्रसिद्ध शहरों की अगर बात करें तो प्रसिद्ध शहर इस साइड में मैं बता देता हूं। यमुना नदी के तट पर स्थित प्रसिद्ध शहर या प्रसिद्ध जिले, कौन कौन से प्रसिद्ध शहर हैं जो यमुना जी के तट पर स्थित हैं, ठीक है। तो शहरों के नाम में जैसे प्रयागराज, यहां संगम होता है प्रयागराज, ठीक है। इसके अलावा वांदा उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड में आता है। इसके अलावा हमीरपुर, उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड में हमीरपुर आता है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश का इटावा, ठीक है। आगरा से होकर के बहती है साहब। ताजमहल के पीछे से एतमादौला, ताजमहल इसी नदी के तट पर स्थित है। एतमादौला का मकबरा और उत्तर प्रदेश में स्थित आगरा में ताजमहल। एतमादौला के मकबरे का निर्माण नूरजहां ने करवाया था, जहांगीर की पत्नी ने, और ताजमहल का निर्माण शाहजहां ने करवाया था, ठीक है। तो यमुना नदी आगरा से इन दोनों इमारतों के पीछे से होकर के बहती है। इटावा आगरा हो गया। इसके अलावा मथुरा, ठीक है। इसके अलावा वृंदावन, यहां से होकर के ये नदी का फ्लो है या प्रवाह है। इसके अलावा राजधानी दिल्ली से होकर के, और राजधानी दिल्ली के अलावा हरियाणा के बहुत सारे शहर होंगे जैसे बल्लभगढ़ है, फरीदाबाद है, होडल है, इनसे भी होकर के ये नदी बहती है ना। जैसे फरीदाबाद हो जाएगा, पलवल हो जाएगा, है ना,
होडल हो जाएगा। तो इनसे होकर के ये नदी बहती है। हरियाणा के भी बहुत सारे शहर हैं, तो ये प्रसिद्ध शहर हैं जो यमुना जी के तट पर स्थित है, नोट कर लेना। प्रसिद्ध शहर यमुना जी के तट पर सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? प्रश्न आता है यमुना जी की सबसे बड़ी सहायक नदी, सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना जी की कौन सी है? तो बेटा सबसे बड़ी सहायक नदी टोंस नदी है। कौन सी नदी है? टोंस नदी सबसे बड़ी सहायक नदी है यमुना जी की। उत्तराखंड से ही निकल करके वहीं रास्ते में मिलती है, थोड़ी सी आगे। ये नोट कर लेना है ना। और यमुना जी की बात करें तो पश्चिम में पूर्व की तरफ चलेंगे तो 3-4 प्रसिद्ध नदियां हैं पश्चिम से पूर्व की तरफ यहाँ पे मिलती हैं, उनको मैं अभी बताऊंगा। पश्चिम से पूर्व की ओर ये क्रम है नदियों का मिलने का। ऐसी 3-4 नदियां हैं जो पश्चिम से पूर्व की तरफ यमुना में अलग अलग स्थानों पर मिलती हुई जाती हैं, अलग अलग स्थानों पर मिलती हुई जाती हैं, है ना। जैसे एक चंबल है, जैसे सिंध है, वेतवा है, केन है, इस तरीके से नदियां मिलती हैं। उदाहरण के तौर पर जैसे चंबल सबसे पहले मिलती है ना, सिंध मिलती है, वेतवा मिलती है ना। ये सभी सहायक नदियां हैं। केन मिलती है। ये सभी सहायक नदियां हैं। किसकी सहायक नदियां हैं? यमुना की सहायक नदियां हैं सभी, अभी चर्चा करेंगे। और टोंस भी सबसे बड़ी सहायक नदियां है। तो ये बेसिक पॉइंट मेरे भाई नोट कर लेना यमुना जी के विषय में। ये बेसिक पॉइंट नोट कर लेना यमुना जी के विषय में, है ना। यमुना जी सीमा बनाती है, आपको पता ही है, हरियाणा की सीमा बनाती है। हरियाणा और दिल्ली की सीमा बनाते हुए बहती है। कौन कौन से राज्यों की? हरियाणा और दिल्ली। हरियाणा और दिल्ली की सीमा बनाते हुए ये नदी बहती है, नोट कर लेना, ठीक है। कोई दिक्कत हो तो बताइएगा। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए, ये पहला कॉन्सेप्ट है। अब इसके बाद बात करेंगे हम इसकी चित्र के माध्यम से, जिससे कि आपको याद हो जाए। सहायक नदियों के विषय में हम बात करने चलेंगे। इनको आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आराम से, ठीक है। तो चलते हैं अब अगले पेज पर, आराम से देखिएगा। अब देखो, अब समझ लेते हैं थोड़ा सा। जैसे मान लीजिए यहां से निकलती है भाई साहब, ये है कौन सा ग्लेशियर? आपका यमुनोत्री ग्लेशियर। कौन सा ग्लेशियर है? यमुनोत्री ग्लेशियर। यमुनोत्री ग्लेशियर हो गया आपका, है ना। यहीं पर जो पहाड़ियों का नाम है वो है बंदरपूछ की पहाड़ियां। कौन सी पहाड़ियां हैं यहाँ पे? बंदरपूछ की पहाड़ियां, है ना। बंदरपूछ की पहाड़ियां हैं यहाँ पे, है ना। अब देखो यहां से यमुना नदी निकलती है मेरे भाई, यहां से निकलती है, इस तरीके से बह रही है। मान लीजिए यहां पर बह करके उत्तराखंड से नीचे आती है, हिमाचल और उत्तराखंड की सीमा के आसपास। हिमाचल और उत्तराखंड की सीमा के आसपास। तो यहीं से साइड से एक नदी निकल करके आती है, एक नदी निकल करके आती है यहां से साइड से आकर के। और कौन सी नदी निकल करके आती है? टोंस नदी निकल करके आती है। कौन सी नदी? टोंस नदी निकल करके यहां से आती है। मान लीजिए यहां से साइड से उत्तराखंड से निकलती है, यूके से, उत्तराखंड से इस तरीके से आते हुए और ऐसे संगम बनाती है। तो पहली सहायक नदी कौन सी है? टोंस। और जो सबसे बड़ी सहायक नदी भी है, सबसे बड़ी सहायक नदी है टोंस नदी। किसकी? यमुना जी की, है ना। हम कौन सी नदी की बात कर रहे हैं? यमुना जी की बात कर रहे हैं। इधर लिख भी लो, मैंने लिखा नहीं है आपको। यमुना कहाँ पे लिखते हैं? यहाँ लिख देते हैं। यमुना जी के बारे में बात कर रहे हैं हम, ठीक है। तो टोंस नदी सबसे पहली सहायक नदी है। तो टोंस यहाँ पर आकर के मिल जाती है। किससे आकर के मिल जाती है? यमुनोत्री ग्लेशियर में बंदरपूछ की पहाड़ियों से निकलती है ना। और वो मैंने पहले पार्ट में आपको बता दिया है। अब आगे बात करते हैं। जब यहाँ से जो आगे बढ़ती है, कौन सी नदी आगे बढ़ेगी साहब? यहाँ से यमुना जी। तो यमुना जी यहाँ से आगे बढ़ेंगी तो मान लीजिए यहाँ पर अगला जो संगम है, यहाँ पहुंचती है यमुना जी, ठीक है। यहाँ जब यमुना जी पहुंचती है तो इसमें एक और नदी आकर के मिल जाती है, एक और अन्य रिवर आकर के यमुना जी में मिलती है। और वो नदी यमुना की सहायक नदी के तौर पे हम पढ़ते हैं। सहायक कौन सी मिलती है? कमेंट करके आप बताइएगा। कौन सी ऐसी नदी है जो यमुना जी में आकर के मिलती है? कमेंट करके आप बताइएगा, ठीक है। तो यहां से बेटा मैं बता देता हूं, यहां से बेटा मान लो ये पहाड़ियां हैं, ये पहाड़ियां हैं। यहां से एक नदी निकलती है, जगह का नाम है जनपावा की पहाड़ियां। सुनी होंगी आपने जनपावा की पहाड़ियों। यहां से एक नदी निकल करके यहां संगम बनाती है ना। यहां संगम बनाती है यमुना जी के साथ। और नदी कौन सी निकलती है बेटा? चंबल नदी।
चंबल नदी निकलती है ना, जनपावा की पहाड़ियां चंबल नदी। और कौन से जिले के पास में संगम होता है मेरे भाई, कौन सा जिला है यहां संगम होता है? तो यहां संगम जो होता है वो इटावा के पास में होता है। इटावा के पास में यमुना और चंबल का संगम होता है, ये इटावा के पास में संगम होता है। लेकिन इससे पहले यहाँ दिल्ली के आसपास, इटावा से पहले यहाँ दिल्ली के आसपास, दिल्ली गाजियाबाद के आसपास ऊपर से एक नदी आती है, जहां से यहां से मान लीजिए उत्तराखंड के एक हिस्से से यहां से एक नदी निकल करके इस तरीके से आती है और वो इस हिस्से में जहां मिलती है यहां भी संगम बनाती है ऊपर से, है ना। ऊपर से उत्तराखंड से यूके से ही निकल करके आती है और यहाँ संगम बनाती है। और ये कौन सी नदी संगम बनाती है बेटा, यहाँ नाम लिख लेना, हिंडन नदी। हिंडन नदी भी यमुना जी की सहायक नदी है। और हिंडन आपने पढ़ा होगा, हिंडन एयरफोर्स स्टेशन भी हमारा एक गाजियाबाद में स्थित है, हिंडन एयरफोर्स स्टेशन, ठीक है। और हिंडन नदी के तट पर स्थित है गाजियाबाद और मेरठ। तो गाजियाबाद मेरठ के पास में, दिल्ली के पास में ओखला बैराज है, एक ओखला बांध है दिल्ली में। तो ओखला बांध के पास ये संगम बनता है, मैं लिख भी देता हूं आपके लिए जिससे आपको याद रहेगा। जगह का नाम क्या है, ओखला। जगह का नाम ओखला के पास में ये संगम होता है दिल्ली में। हिंडन नदी यहां ओखला के पास में आकर के मिलती है दिल्ली में, ठीक है। फिर इटावा में आपकी चंबल नदी मिलती है, इस पॉइंट को नोट कर लीजिएगा। इटावा के बाद फिर काली सिंध मिलती है। जब ये नदी आगे चलेगी मेरे भाई, यमुना जी आगे बहती है, तो यहां आगे बहती है, तो आगे एक और संगम है काली सिंध नदी का। यहां से मध्य प्रदेश से निकलती है एक और नदी, मध्य प्रदेश से निकलती है काली नदी, मध्य प्रदेश से निकलती है आपकी, ये देखो यहां से एमपी से एक नदी निकलती है और यहां से जाकर के यहां संगम बनाती है, ठीक है। एमपी से निकलती है, नीचे की नदियां ये सब मध्य प्रदेश से निकलेंगी। अभी आगे जो मैं पढ़ाऊंगा ये सब यमुना की सहायक नदियां हैं। क्या नाम है इसका, काली सिंध या सिंध नदी के नाम से जाना जाता है, यह सिंध के नाम से जाना जाता है ना। ये इटावा और हमीरपुर, उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड का एक इलाका पड़ता है, इटावा और हमीरपुर के बीच में मिलती है, इटावा और हमीरपुर के बीच में, है ना। मध्य में ये यहां मिलती है, हमीरपुर से थोड़ी सी दूरी पर। अब यहां से जब ये नदी आगे बढ़ती है, यमुना जी आगे बढ़ेंगी तो यहां पहुंचेंगी, यमुना जी कहां पहुंचेंगी, यहां पर पहुंचेंगी, ठीक है। तो यमुना जी यहां पहुंच गई, तो यहां पहुंचने के बाद यमुना जी यहां से एक नदी निकलेगी, कहां से, एमपी से एक नदी निकलेगी, एमपी से एक नदी निकलेगी जिसका नाम है बेतवा, है ना। मध्य प्रदेश से निकलती हैं जितनी भी नदियां, कहां से निकलेंगी, मध्य प्रदेश से निकलेंगी जितनी भी नदियां। एक बेतवा नदी निकलती है जो हमीरपुर में मिलती है। यहां से मेरे भाई कौन सी नदी जाती है, ये बेतवा नदी का संगम है, ये बेतवा नदी का संगम होता है। यहाँ पे बेतवा नदी मध्य प्रदेश से निकलती है और जिले का नाम लिख लेना, हमीरपुर में। उत्तर प्रदेश का जिला है हमीरपुर में, यह संगम होता है। बुंदेलखंड में आता है हमीरपुर, किस में आता है, बुंदेलखंड में हमीरपुर, नोट कर लेना। इसके बाद अगला ये वांदा पहुंचती है, ये नदी कहां पहुंचती है, वांदा जिले में। अगली कहां पहुंचेगी, यहां से ये अगली मान लीजिए यहां पहुंचती है वांदा में, है ना। यमुना नदी के विषय में पढ़ रहे हैं, सारी नदियां ऐसे मिलती हैं। फिर यहां से एक और नदी मिलती है, यहां से एक और नदी निकलती है मध्य प्रदेश से, एमपी से एक और नदी निकलती है और यहां से निकल करके यहां संगम बनाती है। और ये जिले का नाम है बांदा, जिले का नाम क्या है, बांदा, ठीक है। बांदा डिस्ट्रिक्ट, हमीरपुर के बाद बांदा में यमुना जी जब पहुंचती हैं तो यहां से एमपी से एक और, इस नदी का नाम है केन नदी। कौन सी नदी संगम करती है, केन नदी, है ना। केन बांदा में संगम यमुना जी के साथ करती है। इसके बाद लास्ट में प्रयागराज पहुंचती है ये नदी। यमुना जी लास्ट में कहां पहुंचती है मेरे भाई, प्रयागराज। यानी कि यहां से जब ये नदी जाती है तो कहां पहुंचती है, इलाहाबाद, यानी कि प्रयागराज में, प्रयागराज में पहुंच जाती है, ठीक है जी। ये हो गया आपका प्रयागराज यानी कि इलाहाबाद। यहां लिख लीजिए प्रयागराज, क्या लिख लेंगे, प्रयागराज लिख लीजिए, ठीक है। प्रयागराज पहुंच जाती है अंत में यमुना जी। अब यहां से यमुना से ऊपर जो नदी बह रही है वो ऑलरेडी कौन सी नदी बह रही है, गंगा जी बह रही है ना। ऑलरेडी कौन सी नदी है, गंगा जी। जैसे उदाहरण के तौर पे थोड़ा सा समझा दूं, वैसे यहीं से निकलती हैं साइड से, थोड़ा सा इसे नीचे करके, और ऐसे समझा देता हूं, समझ जाइए। वैसे गंगा जी मैंने पढ़ा दिया है। जैसे मान लीजिए गौमुख है
और गौमुख से कौन सी नदी निकलती है आपको बताइए? गंगा जी। गौमुख से कौन सी निकलती है? गंगा जी। यहां से एक नदी निकलते हुए जो ऐसे जा रही है और ऐसे जाते हुए यहाँ संगम हो जाता है। रेड कलर से ही हो गया है, दूसरे कलर से बता दूं आपको। गंगा जी भी बह रही है ना, यहां से ये गंगा नदी आती है और यहाँ इस तरीके से गंगा के साथ में कौन सी नदी मिल जाती है? यमुना जी मिल जाती है। तो ये गंगा जी आ रही है ऊपर से, इधर से यमुना जी पहुंचती हैं और ये संगम हो जाता है आपका प्रयागराज में। कहाँ पे होता है संगम? प्रयागराज, यानी कि इलाहाबाद में। कहाँ पे होता है बेटा? इलाहाबाद में। ठीक है, नोट कर लेना, इलाहाबाद में ये संगम। फिर उसके बाद गंगा जी ही आगे बढ़ती हैं। तो कुल मिला के ये नदी कैसे मिल रही है? पश्चिम से पूर्व की तरफ। इन्हीं नदियों को पढ़ा जाता है कि यमुना जी की जो सहायक नदियां हैं वो किस तरीके से जा रही हैं? पश्चिम से पूर्व की ओर इनका क्रम है। पश्चिम से पूर्व की ओर इनका क्रम है। ठीक है, पश्चिम से पूर्व की ओर इनका क्रम है। चंबल, सिंध, बेतवा, केन, ये सभी नदियां मिलती हैं और लास्ट में गंगा जी के साथ ये संगम बनाती है। और सबसे बड़ी सहायक नदी टॉन्स नदी है। ये मैंने आपको बता दिया है। इस चित्र को आप स्क्रीनशॉट ले लें, आप नोट कर लें, आप अच्छे से पढ़ लीजिए इसके बारे में। इस तरीके से पूरी नदियों के बारे में बताऊंगा और डिटेल में मैंने ये बताया है आपको, पूरा डिटेल में ये बताया है कौन कौन से प्रसिद्ध शहर स्थित हैं यमुना जी के तट पर। यमुना जी सीमा बनाती है हरियाणा दिल्ली की। उत्पत्ति यमुनोत्री ग्लेशियर से। स्थान बंदरपूछ की पहाड़ियां हैं। जिला उत्तरकाशी, राज्य उत्तराखंड है। लंबाई 1376 किलोमीटर में लगभग बहती है। राज्यों में बात करें तो यमुना जी उत्तराखंड, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश में बहती है। सबसे बड़ी सहायक नदी टॉन्स नदी है यमुना की। पश्चिम से पूर्व में मिलने वाली चंबल, सिंध, बेतवा और केन है। शहर प्रसिद्ध जो यमुना जी के तट पर स्थित हैं प्रयागराज, बांदा, हमीरपुर, इटावा, आगरा, मथुरा, वृंदावन, दिल्ली, फरीदाबाद और पलवल, ये प्रसिद्ध शहर हैं। और इनके अलावा भी और बहुत सारे शहर हैं जो यमुना जी के तट पर स्थित हैं। इसी तरीके से मैं आपको पूरा नदी तंत्र कराऊंगा, आप चिंता ना करें, जुड़े रहें। बिल्कुल निःशुल्क आपके लिए ये क्लास है, कोर्स भी बिल्कुल निःशुल्क है ना। हमारे साथ जुड़ने के लिए आप देवेंद्र क्लासेस चैनल जो आपको मिलेगा, जिस चैनल पर क्लास चल रही है उसे सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन अवश्य दबाएं। बेल आइकन दबाना ना भूलें आप, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा हर एक क्लास का। डेली आप जुड़िए और सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए हमारे चैनल को और निःशुल्क हमारे साथ मिलकर के पढ़िए आगामी आने वाली 40,000 भर्तियों के लिए और किसी भी एक दिवसीय परीक्षा के लिए, CGL हो चाहे कोई भी एक दिवसीय परीक्षा हो, उसके लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारी क्लास को आप देख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर कोई सख्त समस्या कहीं पर दिक्कत लगे क्लास को समझने में, पढ़ने में, तो आप कमेंट करिए, अपने सुझाव दीजिए। आपके सुझावों पर, आपके कमेंट्स पर और हम चर्चा करेंगे और बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करेंगे। तो सभी को नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।